आज देश में अफरा तफरी मचा हुआ है और इन अफरा तफरी में शामिल होने वाले लोग देशभक्त बता रहे हैं खुद को। देश की गलत गतिविधियों में साथ देने वाले, सड़कें जाम करने वाले और अपने ही देश के चीज़ों को क्षति पहुंचाने वाले और हिंदुत्व के विरुद्ध आवाज़ बुलंद करने वाले देश का हितैषी थोड़े ना हो सकता है साहब। और ऐसे लोगों को किस तरह से ठीक करना है ये हमारे देश के कानून अच्छी तरह से जानती है। ये थोड़े न बांग्लादेश या नेपाल है, ये अखंड भारत है और अखंड भारत का हर एक नागरिक अपने दायित्व को जानता है और जो अपने दायित्व को नहीं जानता वो मतलब फरस्त होते हैं। और ये जो दिल्ली की सड़कें जाम करके रखे हैं ना, ये सारे के सारे मतलब फरस्त लोग हैं। कल तक मोदी जी बहुत अच्छे थे, सबके लिए सबके चहेते थे। आज मोदी जी से मोदिया कैसे हो गए ये समझ में नहीं आता। सुनो मेरे भाई, इस देश में ना अगर कोई हिंदू का हितैषी है तो मोदी और योगी से अच्छा कोई नहीं। ये ना अपने सत्ता की कुर्सी अपने संतान को विरासत में नहीं देने वाले हैं। ये हमारे लिए और आपके लिए छोड़कर जाने वाले हैं। इनका सम्मान करो। ये लोग देश को सुव्यवस्थित करने के लिए अपना आजीवन जिंदगी देश के ऊपर निछावर कर दिया और इसे आप गद्दार कहते हो? शर्म नहीं आती? ये लोग हैं तो हिंदू जी रहा है। यकीन मानो ये लोग हैं तो आप खुल के बोल रहे हो। अगर ये लोग नहीं होते ना तो यकीन मानो आपके जुबान पे तंज कस दी जाती। आप किसी गांधी परिवार को कहते हो हितैषी? ये गांधी परिवार हिंदू का हितैषी रहा है? आप इतिहास उल्टा कर देख लो, ये कभी हमारे हितैषी नहीं हुए हैं। 65 साल में हिंदू कभी नहीं समझ पाया कि ये गांधी परिवार क्या चाहता है, लेकिन इन 12-13 सालों में ना विरोधी पार्टी ज़रूर समझ गया कि ये बीजेपी क्या चाहता है। मुझे चाणक्य की एक बातें याद आती है। वो कहते हैं कि जब सारा विपक्ष एक तरफ हो जाए ना तो समझ लेना देश का शासक ईमानदार है और पत्थर उसी पेड़ पे मारे जाते हैं जिस पेड़ पे फल उगता है। और ये बात मोदी जी अच्छी तरह से जानते हैं। उनके ऊपर उंगली उठ रहा है तो वो समय आने पर उसका जवाब भी देंगे। बस धैर्य बनाए रखो। जिस दौर में पूरी दुनिया कंगाली और बदहाली के हाल में गुजर रही है, उस देश की जनता सुख चैन की सांसें ले रहा है, 2 वक्त की रोटी खा रहा है। उस देश के शासक को आप गद्दार कहते हो? आपको शर्म नहीं आती? विश्वास ना हो तो पूरी दुनिया उठा के देख लो किस बदहाली में जी रहा है। मैं मानता हूँ कि बीजेपी गद्दार है, बीजेपी चोर है, पर मैं ये भी मानता हूँ कि अगर बीजेपी है तो वो हिंदू के हित के लिए है। बीजेपी के अलावा एक भी पार्टी मुझे बता दो कि जो हिंदू का हित चाहता है। और ये कांग्रेस 65 साल में हिंदुओं के ऊपर कितना अत्याचार किया है, उसका कौन कौन सा अधिकार छीन लिया है आप जानते हैं? बस आप एक आवाज़ पे भीड़ का हिस्सा बन जाते हो। ये जानने की कभी कोशिश करते हो कि इस भीड़ का मकसद क्या है? हर भीड़ न्याय नहीं मांगता, इस बात को याद रखना। कुछ भीड़ें देश का माहौल बिगाड़ने के लिए बनती हैं और कुछ अपनी रोटियां सेकने के लिए। इस देश की दुर्व्यवस्था बस यही है कि इस देश की जनता ना उस चीज़ के बारे में नहीं जानने की कोशिश करते हैं। फिर ये भीड़ एकजुट क्यों हो रहे हैं? बस उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। बात बात पे सड़कें जाम करने लगते हैं। हर चीज़ का समाधान सड़क जाम करने से नहीं होता। हर चीज़ का समाधान देश की चीज़ों को क्षति पहुंचाने के बाद नहीं होता। हर बात के लिए मोदी को जिम्मेवार ठहराए। मोदिया ने किया, मोदिया नहीं किया। ये मोदिया क्या है? राज्य में कुछ हो तो मोदिया ने किया, देश में कुछ हो तो मोदिया ने किया। पहले तो कुछ लोगों को ये जानकारी ही नहीं है कि देश और राज्य में क्या फ़र्क होता है।
बस मोदिया ने किया, ये चीज़ सबको समझ आता है। मैं देश की जनता से नम्र निवेदन करता हूँ कि वो बगैर जाने बुझे भीड़ का हिस्सा ना बने, अपने देश की व्यवस्था को खराब ना करें। मैं बोलता हूँ कि आप भीड़ का हिस्सा बनो, अपनी आवाज़ें बुलंद करो। आज जो स्टूडेंट नीट पेपर को लेकर सड़कें जाम कर रही थी, क्या वो सिर्फ नीट पेपर के लिए ही जाम हुई थी? हर बार लोग सड़कें जाम करते हैं, लेकिन वो सड़कें जाम मांग के लिए ही होती है, लेकिन वो धीरे धीरे एक राजनीतिक में तब्दील हो जाता है। आखिर राजनीतिक लोग उस भीड़ का हिस्सा कैसे बनते हैं? जब तक आप उसे घुसने नहीं देते हो, वो विरोधी पार्टी उस मांग का हिस्सा कैसे बन जाती है? आखिर स्टूडेंट ने ही उस भीड़ का हिस्सा उसे बनने दिया। कहाँ गई स्टूडेंट की मांगी? हर बार कुचल दी जाती है इन्हीं वजहों से, उनकी बातें दबाती जाती हैं इन्हीं वजहों से। मोदी जी खराब है, मैं मानता हूँ। मोदी जी के पार्टियाँ भी खराब है, मैं मानता हूँ। और ये कुछ दिनों से मैं एक्टिविटी देख रहा हूँ। पार्टी खराब नहीं होती मेरे दोस्त, बस पार्टी के कुछ चंद लल्लू पंगू जो होते हैं ना, वो खराब होते हैं। पार्टियां कभी खराब नहीं होती। मुझे भी गुस्सा आता है बीजेपी से। मुझे कभी उम्मीद नहीं था कि बीजेपी अपनी सत्ता जमाने के लिए उस पार्टी का भी समर्थन पा लेंगे जिसे देश की जनता निगलेक्ट करती है। और इसी चीज़ से मुझे गुस्सा आता है। बीजेपी क्यों नहीं खराब होगा? जब ऐरे गैरे को अपने पार्टी का हिस्सा बना लोगे, शासन का हिस्सा बना लोगे, तो वो गंद तो फैलाएंगे ही। मैं पहले मानता था बीजेपी स्वच्छ है और वो देश हित के लिए लड़ रहा। मैं कुछ समय से देख रहा हूँ कि बीजेपी अपनी पकड़ बनाने के लिए किसी भी ऐरे गैरे पार्टी को अपने में शामिल कर रहे हैं, पथभ्रष्ट नेता को अपने में शामिल कर रहे हैं ताकि शासन ना रहे। जनता ये कभी उम्मीद नहीं करती मोदी जी। हिंदू बीजेपी को हिंदू का रक्षक मानता है। आप इस पर खरे उतरने की कोशिश कीजिए। अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो यकीन मानिए बीजेपी को लोग याद करना भी पसंद नहीं करेंगे। उन लोगों को आप साथ ही क्यों लाते हो जो पथभ्रष्ट है? क्या होगा किसी राज्य में आपका शासन नहीं होगा तो? पकड़ बनाने का मतलब ये नहीं होता कि किसी भी पथभ्रष्ट नेता को खुद में शामिल कर लो, फिर बाद में बीजेपी को गंदे बना दो। बीजेपी राष्ट्र हित के लिए सर्वोपरि है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। इस देश की जनता उस गांधी परिवार पर कैसे विश्वास कर सकता है जो अपनों का ना होगा? देश और जनता की तो दूर की बात है, सत्ता के लिए अपनों का भी खून बहाया है। अच्छा हुआ कि मोदी जी गांधी के समय में नहीं थे, इंदिरा गांधी के समय में नहीं थे, संजय गांधी के समय में नहीं थे, राजीव गांधी के समय में नहीं थे। वरना ये विपक्षी लोग ये भी ऐब लगाता कि उनको मरवाने के पीछे मोदी जी का ही हाथ है। ये देश की जनता फिर से धूर्त नहीं बन सकती और ये देश की जनता अच्छी तरह से जानती है कि ना तो कांग्रेस मुसलमान का हुआ ना ही हिंदू को। बस वो टकराते रहे, एक दूसरे के साथ लड़वाते रहे और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे, कभी हिंदू का बन के तो कभी मुसलमान का बन के। उस भीड़ का हिस्सा बनना पसंद करोगे जो अपने ही घरों के नींव के ईंटें हिला रही है? मुझे तो लगता नहीं।